अरे गाते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, गाते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे। गाया करिए, बोला करिए। अभी गाएंगे और फिर बजाइएगा माता जी। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये भगवान का नाम महामंत्र है साहब, मंत्र महामणि। इसको जितना अधिक से अधिक हम आप गा लें उतना बेहतर है। समय जब भी मिला करे, जब भी, अरे भोजन बनाते समय माताएं गाया करें, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। अभ्यास करना है बेटा, बजाएंगे। भाई लोग भी है? काम कर, अरे काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। समय का पता नहीं चलता। आप देखिए ना, आज कौन सा दिन है कथा का? 5वां। आज मध्य दिवस है। अब आज से कथा उतार के क्रम में प्रवेश करेगी। क्यों? कल से तो 4 ही बचे। आनंद का समय कब बीत जाता पता नहीं चलता। फुर्सत के, जब भी फुर्सत मिले तब भी भगवान का नाम जपो। हमारा एक गीत है, उपदेश गुरु जन के भुलाना नहीं अच्छा, भुलाना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा। टाइम पास मत किया करिए। एक बार ट्रेन में बोगियां होती हैं, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, स्लीपर, जनरल। तो 2nd AC पे कुछ लोग यात्रा कर रहे थे। एक बोगी, एक केबिन में 4 लोग बैठे थे। 4 की सीट होती है 2nd AC। बैठे थे भैया, एक दूसरे से बात करने लगे क्योंकि यात्रा लंबी थी, सफर लंबा था। सामने सामने बैठे थे, एक थोड़ा वृद्ध बैठे थे, एक थोड़ा युवान बैठे थे। युवान पूछने लगे वृद्ध से, अरे चाचा, और चाचा कैसे हैं? ले रिश्ता भी बना लिया। बस ठीक है भैया, आप कैसे? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? झालरा पाटन जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? हम भी तो झालरा पाटन जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या आप झालरा पाटन में रहते हैं? हाँ हाँ। आप कहाँ रहते हैं? हम भी तो झालरा पाटन में रहते हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं? राम मोहल्ले में रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम भी तो राम मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा, कितने नंबर की कोठी है? 4 नंबर की कोठी है। आप किस कोठी में रहते हैं? हम भी तो 4 नंबर की कोठी में रहते हैं। अच्छा, कौन सी मंजिल में रहते हो कोठी की?
दूसरी मंजिल में। अरे हम भी तो दूसरी मंजिल में रहते हैं। तो जो दो व्यक्ति इन दोनों की बातें सुन रहे थे, बोले भैया तुम लोग एक शहर के, एक मोहल्ले के, एक मंजिल के, यहां तक कि एक कमरे के, और दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो। उसने कहा क्यों, तुमसे किसने कहा हम एक दूसरे को नहीं जानते? बोले तुम ही तो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अरे बोले हम बाप बेटा हैं। तो बोले क्यों पूछ रहे थे? बोले समय नहीं कट रहा था। तो बोले यही से हैं? यानी जीव कुछ भी करता है समय गुजारने के लिए, भगवान का नाम नहीं लेता। लेकिन माई बाप समय मिला करे तो भगवान का नाम लिया करो, और यदा कदा भगवान की शरण भी पहुंच जाया करो। कल मैं बैठा था, अब आदरणीय का तो मैं नाम विस्मृत कर गया, अभी मुझे भेंट हुई जब मैं स्वागत किया, शायद सन्मुख बैठे हैं तो अच्छी बात बोले। कहा महाराज श्री युवाओं को प्रेरित करिए, मंदिर आया करें, अपनी जो सेवा बन पाए किया करें। बहुत अच्छी बात, कम से कम इनके मन में ये भाव तो आए। मंदिर हम और आप आज के समय में मंदिर और भगवान का दर्शन भी प्रदर्शन मान बैठे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। एक जगह मैं कथा करने गया, भाई साहब ने बहुत अच्छा प्लाटिंग का उनका काम था, उनने एक मंदिर भी बनाया। मंदिर में पोल दिखाते रहे, टाइल्स दिखाते रहे, द्वार दिखाते रहे, लेकिन मंदिर में बैठे भगवान के बारे में कुछ बता ना पाए। हम जगत की भौतिकता में इतने लिप्त हो गए कि जगदीश को ही भूलते चले गए। कैमरे में तो भगवान का चित्र उभेर निकाल लेते हैं, लेकिन क्या हृदय के भीतर हमने अपने ठाकुर का चित्र बैठा रखा है? नेत्रों से प्रभु का दर्शन किया करो और हृदय में उतारा करो। मेरे राम जी से अच्छा प्रभु तो इस संसार में कोई भया नहीं। युवाओं को यदि अपना रोल मॉडल बनाना भी है तो रोल मॉडल किसी क्रिकेटर को मत बनाओ, किसी फिल्म स्टार को मत बनाओ, किसी पॉलिटिशियन को मत बनाओ। यदि आपने अपने जीवन का रोल मॉडल मेरे भगवान को बनाया तो इस संसार में कोई ऐसा असंभव लक्ष्य नहीं जिसको आप प्राप्त ना कर सके। क्यों? पुत्र मेरे भगवान जैसा भया नहीं, शिष्य मेरे भगवान जैसा भया नहीं, स्वामी मेरे भगवान जैसा भया नहीं, भाई मेरे भगवान जैसा भया नहीं, अरे भगवान भी मेरे भगवान जैसा भया नहीं। गोस्वामी जी क्या कहते? पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। वो व्यक्तित्व जिसने नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदि की बात कही, जिनके समान इस संसार में विद्वान अभी कोई भया नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज कैसे जाएं भगवान के मंदिर, क्या कहें भगवान को से? अरे शबरी जैसे बन जाओ साहब, शबरी जैसे। और ठाकुर से कहा करो हम तो कुछ जानते नहीं प्रभु, उन्हीं से पूछा करो। साधक कहता है तेरी बंदगी करूं क्या, बतलाओ राघव प्यारे। 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 तीनों की डोर अब तो, तीनों की डोर अब
प्यारे तेरी बंदगी करूं क्या बतलाओ राघो प्यारे तेरी बंदगी करूं क्या बतलाओ राघो प्यारे। दिन रात पाप करता विषयों में लौ लगी है। दिन रात पाप करता विषयों में लो लगी है। कुछ न दिखाई देता कहाँ जिंदगी चली है। कुछ न दिखाई देता कहाँ जिंदगी चली है। मेरी आरज़ू सुनो तुम, मेरी आरज़ू सुनो तुम रघुनाथ जी हमारे मेरी बंदगी करूं क्या बतलाओ राघो प्यारे तेरी बंदगी करूं क्या बतलाओ राघो प्यारे। भला हूँ या बुरा हूँ सेवक हूँ मैं तुम्हारा। भला हूँ या बुरा हूँ सेवक हूँ मैं तुम्हारा। मुझे डूबते हुए को स्वामी तेरा सहारा। मुझे डूबते हुए को स्वामी तेरा सहारा। पतितों को करना पावन, पतितों को करना पावन आए शरण तिहारे तेरी बंदगी करूं क्या बतलाओ राघो प्यारे तेरी बंदगी करूं क्या बतलाओ राघो प्यारे। रखना श्री राघव मुझे पर अपनी कृपा की छाया। रखना श्री राघव मुझे कृपा की छाया। कृपा सिंधु तू दया है, चरणों में तेरे आया। कृपा सिंधु तू दया कर चरणों में तेरे आया। गुनहगार हूँ पतित हूँ, गुनहगार हूँ पतित हूँ हे कृपा निदान प्यारे तेरी बंदगी करूं क्या बतलाओ राघो प्यारे तेरी बंदगी करूं क्या बतलाओ राघो प्यारे। दीनों की डोर अब तो, दीनों की डोर अब तो तेरे हाथ राघो प्यारे
बंदगी करूं क्या, बतलाओ राम प्यार। तेरी बंदगी करूं क्या, बतलाओ राम प्यारे। भगवान से कहिए, प्रभु जैसे भी हैं अब है तो आपके ही, अब जो हमारा करना हो वो आप करिए। मैंने अपने जीवन की ये डोर आपको समर्पित कर दी। विश्वास मानिएगा, आपकी डोर को वो ऐसे थामेंगे कि आपको कहीं गिरने ही नहीं देंगे, लेकिन डोर देनी पड़ेगी। भगवान हमारे